सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर्म मेधावी कौशिक पर। देखिए विद्यार्थियों, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण अपठित पद्यांश। किसी प्रकार का कोई भी हिंदी का पेपर आप देखेंगे तो उसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश अवश्य आएंगे विद्यार्थियों। कहीं गद्यांश आएंगे, कहीं पद्यांश आएंगे, कहीं दोनों भी आ सकते हैं। इसी क्रम के अंदर इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाकर अपठित पद्यांश मतलब ऐसी कविता जो आपने पढ़ी हुई नहीं है, उस कविता पे आधारित वो 4 या 5 प्रश्न आपसे पूछते हैं। किस प्रकार के प्रश्न वो पूछेगा आपसे और किस प्रकार से आपने कैसे इन प्रश्नों को हल करना है, उससे संबंधित कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। और मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आपने सभी वीडियो को देखा है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मांगड़ टाउन का रहने वाला हूँ विद्यार्थियों। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप में से कोई कुछ पूछना चाहे तो फ़ोन कर सकता है, कॉमेंट बॉक्स में लिख सकता है। यथासंभव मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ विद्यार्थियों। इसी क्रम के अंदर देखिए विद्यार्थियों, आज मैं कहूँगा आपको अपठित पद्यांश। वास्तव में तो सबसे पहले मैं कुछ कविता की पंक्ति आपको समझाने का प्रयास करूँगा, उसके बाद किस प्रकार के प्रश्न इस कविता में से बनते हैं, क्योंकि अपठित पद्यांश के प्रश्न उत्तर उसी गद्यांश या पद्यांश में से होते हैं विद्यार्थियों। आपने अगर थोड़ा सा कविता को या गद्यांश को पैराग्राफ को अगर आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश। आज का जो अपठित पद्यांश है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस प्रकार से जो समाज में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ समाज में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जैसे अकाल, भुखमरी, बाढ़ वगैरह, जिससे जो है वो आदमी कई बार रोजी रोटी नहीं कमा पाता। उससे संबंधित एक भिखारी किस प्रकार से जो है वो भिक्षा मांग रहा है, किस प्रकार से उसकी वेशभूषा है, किस प्रकार से उसका सही है, उससे संबंधित एक कविता है विद्यार्थियों। तो देखिए बहुत ही अच्छी कविता है। वह आता का मतलब कौन है? भिखारी आता। भीख मांगने के लिए, द्वार द्वार जो भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक है, वह आता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पट पर जाता। दो टूक। देखिए विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश के अंदर जब भी आप इसे हन कहें कविता को तो आपको एक एक शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए विद्यार्थियों। अगर आप एक एक शब्दों के अर्थ निकाल लेंगे, समझ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कविता का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। और मैंने इससे पहले भी बहुत बार कहा है कि कविता ऐसी आएगी जिसका अर्थ आप समझ पाए। इतने कनिष्ठ शब्द नहीं आएंगे जिनका अर्थ आपको नहीं पता हो। तो भाई ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। देखिए, वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पट पर आता। दो टूक कलेजे का मतलब क्या है? दिन। करता, पछताता मतलब पछताता हो। ये आवश्यक नहीं है कि भिक्षुक या भिखारी जो है उसे प्रत्येक जगह से भिक्षा मिल जाए, कुछ रोटी रोटी मिल जाए, खाने का सामान मिल जाए, कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई कपड़े वगैरह मिल जाए, ये कहीं भी आवश्यक नहीं है। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। तो उसी प्रकार की कंडीशन यहाँ बता रहे हैं। वो बता रहा है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो पछताता है वो। पथ का मतलब वास्ता, पछताता पथ पे आता, दोबारा उस वास्ते पे आता भिक्षा मांगने के लिए। दो टूक कलेजे करता मतलब अपने दिन पे कर देता। अगर कोई कुछ नहीं देता तो वो पछताता और अपने रास्ते पर आ जाता। पथ का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? रास्ता। पेट पीठ दोनों मिलकर एक। पेट और पीठ दोनों मिलकर एक का मतलब इतना कमजोर है। पेट और पीठ का मतलब क्या है? खाने के लिए अनाज नहीं है, काफी समय से कुछ खाद्य पदार्थ खा नहीं पाया है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम खाया है। तो इसलिए कंडीशन के अंदर तो वो क्या है? पेट और पीठ जो दोनों जो है पेट चिपका हुआ है एकदम, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, दोनों मिलकर एक क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों? चल रहा नुटकिया तेक। नुटकिया का मतलब जो भी उसके पास सब खाद्य पदार्थ रखने के लिए, भिक्षा रखने के लिए, भीख रखने के लिए जो भी सामान है, चाहे वो एक झोनी टाइप नुकटिया है, चाहे वो जैसे मान लो एक कोई कपड़ा वगैरह टांग रखा है जिसके अंदर वो कोई ना कोई, अगर कोई परिवार उसे कुछ खाने को देता है, आटा वगैरह या भोजन वगैरह, तो उसको अंदर रख लेता है, उसको बोलते हैं नुकटिया। तो क्या बोल रहे हैं वो? चन रहा नुकटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। मुट्ठी भर दाने के लिए किसी भी घर से थोड़े से दाने मिल जाए, थोड़ा सा अनाज मिल जाए,
भूख मिटाने को, किसी ना किसी प्रकार से उसकी भूख, उसकी सूड़ा, उसका जो दर्द, उसका जो तकलीफ है कम हो पाए, तो भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोनी को फैलाता है। मुंह फटी पुरानी झोनी, झोनी भी ऐसी है जो क्या है, कई जगह से फटी हुई है। जब देखिए वो भिखारी है और उसके पास पैसे नहीं है, भिक्षा मांग के काम चला रहा है, तो ये अपने आप देखिए कि उसके पास जो भिक्षा मांगने के लिए जो झोनी वगैरह है वो भी क्या है, फटी हुई है। तो मुंह फटी पुरानी झोनी को फिनाता, दो टूक कनेजे के करता, पछताता पट पर आता। वापस से दो टूक कनेजे के करता, पछताता, उसे पछतावा होता, पट का मतलब रास्ते पे आता और भिक्षा मांगता। कभी एक गनी में भिक्षा मांगता, कभी दूसरी गनी में, कभी तीसरे रास्ते में भिक्षा मांगता, कोई देता कोई नहीं देता। इस प्रकार से जो उसका जीवन यापन चल रहा है। और देखने में भिखारी की काया, उसका शरीर बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कविता में बताया गया है कि पेट पेट और पीठ एक हो गए। मतलब पेट और पीठ एक होने का मतलब क्या है कि उसके शरीर पर चमड़ी नहीं है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, भिक्षा मांग रहा है, झोनी फटी हुई है, और कोई देता है कोई नहीं देता। तो इस प्रकार से जो है वो मन में पछताता रहता है, अपने कलेजे के अंदर आग जगती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। वह आता का मतलब कौन है, भिक्षुक आता, भिक्षा वादे मांगने के नहीं आता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। दो टूक कलेजे, कलेजे का मतलब क्या है, अपने दिन के दो टुकड़े कर देता, और पछताता पट पे आता वापस पुणे, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आ गई है कि उसे भिक्षा मांगनी पड़ रही है, तो अपने कनेजे को काट कर पट पे आ जाता, अपने दिन को चीर कर दो टुक कनेजे करता, पछताता पट पे आता, वापस पट पे आ जाता, उस रास्ते पे आ जाता। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, पेट और पीठ जो है वो दोनों एक हो गए हैं। एक होने का मतलब क्या है, देखने में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है, बहुत ज्यादा दुर्बल लग रहा है, सही के अंदर सामर्थ्य नहीं है विद्यार्थियों उसके। देखने में पेट और पीठ एक होने का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक दुर्बल होना, कमजोर होना, सही से जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो एक तरह से गरीबी की जो है वो छाप दिखाई दे रही है, गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहा है। चल रहा नुकटिया टेक, नुकटिया को टेकते हुए नाठी, नुकटिया मतलब क्या है, नाठी। चल रहा नुकटिया टेक, हाथ में क्या नहीं रखी है, उसने नाठी नहीं रखी है, और नाठी को अखता अखता धीरे धीरे क्या वो आगे बढ़ रहा है। नाठी के सहारे अपने कमजोर शरीर को वो आगे लेके जा रहा है, घरों के अंदर भिक्षा मांगते हुए। इतनी दर्द भरी उसकी जिंदगी है, इतनी कष्ट में उसका जीवन है कि उसका शरीर इतना कमजोर हो गया है कि बिना किसी सहारे से वो चल भी नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कविता में, चल रहा नुकरिया थे, नुकरिया का मतलब यहाँ पे क्या है, नाठी को वकते हुए धीरे धीरे नाठी के सहारे वो आगे आगे भिक्षा मांगने के लिए अपने उस गनी के घरों में जा रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, चाह रहा है कि कोई ना कोई मुट्ठी भर दाना दे दे, और मुट्ठी भर दाना देने के बाद क्या है, भूख मिटाने के लिए वो उस प्रकार से लोगों से भिक्षा मांग रहा है, लोगों के आगे अपनी झोली फैला रहा है, और लोगों के आगे जो है वो अपना जो है वो एक तरह से रोना हो रहा है, ताकि लोग उन्हें कुछ मुट्ठी भर दाने दे दे। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, कई दिनों से भूखा है, तो अगर उसे कुछ दाने मिल जाएंगे अनाज के, तो उनके वो खाने का तो उसकी भूख क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। मुंह फटी पुरानी झोनी को फिनाता, मुंह फटी ऐसी झोनी उसके पास है, जब खाने को पदार्थ नहीं है तो ऐसी झोनी है, ऐसी भिक्षा रखने वाले कपड़ा है जो जगह जगह से क्या है, फटा हुआ है। तो मुंह फटी झोनी फिनाता है, दो टूक कनेजे के करता है, पछताता पट पर जाता है। दो टूक कनेजे के करता है, पछताता है, अगर नहीं मिलता कहीं भी भिक्षा वगैरह तो वो पछताता है, पछताने के बाद क्या है, पुनः इस प्रकार से वो आगे रास्ते पर जाता रहता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको कविता का समझ में आ गया होगा। एक एक शब्दों के अर्थ अगर आप कविता में समझ जाएंगे, तो कभी भी कोई भी कविता के अंदर प्रश्न कैसे भी आ जाए, आप उस प्रश्नों को सहन कर लेंगे, उस प्रश्नों को हल कर लेंगे, कभी भी गलत नहीं करेंगे विद्यार्थियों। तो देखिए नुक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया आपके सामने, नाठी। वह का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, भिक्षुक, या कह सकते हैं भिखारी, जो क्या करने आया भाई, भिख मांगने आया है। भिक्षु कह दीजिए, भिखारी कह दीजिए। दो टूक कनेजे करता, पछताता का मतलब क्या है, पथ का मतलब क्या है, रास्ता, पछताने का मतलब क्या है, पछताता, पश्चित करता, दुखी होता।
भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फिनाता है, पछताता पट पे आता, दो टुक कनेजे करता। कनेजे का मतलब अपने दिन पे क्या करता, वो प्रकार से दो टुकड़े कर देता, दो टुक करके क्या वो कनेजे पे आगे चलता रहता। देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपठित पद्यांश कविता समझ में आ गई होगी। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके द्वारा किया गया लाइक से और चैनल पे सब्सक्राइब हमारा उत्साहवर्धक करता है विद्यार्थियों। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा है वो। पहला प्रश्न देखिए, कनेजे के दो टुक करना का आशय है, क्या अभिप्राय है। कनेजे के दो टुक करना, कनेजे के दो टुक करने से क्या अभिप्राय है, क्या आशय पूछ रहा है। चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। दिन का चीफा करना, पहला क्या है, दिन का चीफा करना। दूसरा, कठिनाई पैदा करना, कठिनाई पैदा करना। तीसरा, टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े करना। चौथा, मन को कष्ट पहुंचाना, मन को क्या करना भाई, कष्ट पहुंचाना। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था इस प्रकार से जब चार ऑप्शन आपके सामने आए तो आप गलत उत्तरों को काटते रहिए, तुरंत आप सीधे उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और मेरे द्वारा वीडियो बनाने का अध्यापन का एक उद्देश्य है कि किसी विद्यार्थी का जो मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देख रहा है, हिंदी के अंदर कभी भी कोई प्रश्न गलत न हो। तो देखिए विद्यार्थियों, दिन का चीफा करना, इस प्रकार का जो ये इसका उत्तर है वो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि कविता आपने पढ़ी है, उस कविता को पढ़ने के बाद में आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है, किसी भी पंक्ति के अंदर किसी भी पंक्ति के शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उसके दिन का चीफा कर रहे हैं, या इस प्रकार से जो है वो कोई ऑपरेशन चल रहा है, दिन को चिया पाया गया है, ऐसा कहीं भी नहीं है कविता के अंदर। क्योंकि जो प्रश्न है विद्यार्थियों, वो सिर्फ और सिर्फ कविता के ऊपर ही आधारित है। कविता का जो अर्थ है उसको साथ में लेते हुए, उसको देखते हुए आपने क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कविता के अंदर कि दिन का चीफा करना, कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना। टुकड़े टुकड़े करना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि दिन क्या है टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर दिन ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति का निधन हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। तो इस प्रकार का भी नहीं है। मैंने बताया था विद्यार्थियों कि चार में से दो तो आप तुरंत गलत कर देंगे, अब बाकी बचे दो। देखिए, कठिनाई पैदा करना, मन को कष्ट पहुंचाना, कठिनाई तो है उसको, लेकिन ज्यादा देखा जाए कविता के अनुसार से तो क्या हो जाएगा, मन को कष्ट पहुंचाना। क्योंकि वो वापस में क्या कर रहा है, देखिए कलेजे के वो दो टुक कलेजे करता, पछताता पट पे आता, उसे मन को कष्ट है, मन में पीड़ा है, मन में दुख है कि वो भिक्षा मांग रहे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो कुछ कमा नहीं पा रहा है। किस प्रकार की परिस्थिति है कविता के अंदर बताया गया है, इसलिए उसको क्या है, कठिनाई तो है लेकिन साथ साथ में क्या है, मन को कष्ट पहुंचाते हुए पुण्य क्या है, वो भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है। इतना कमजोर उसका शरीर है, फिर भी क्या कर रहा है, वो इस प्रकार से जो है वो आगे आगे भिक्षा मांग रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मन को कष्ट पहुंचाना। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, मन को कष्ट पहुंचाना। मुझे उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। कलेजे के दो टुक करना, कलेजे के दो टुक करना का अभिप्राय क्या है, दिन का चीफा करना नहीं है, कठिनाई पैदा करना। कठिनाई जब पैदा होती है जब वहां पे क्या है, उसको पहुंचने में क्या है, भिक्षा मांगने में कहीं ना कहीं जो है वो बाधा उत्पन्न होती है। जैसे मान लो उसे जाने से रोक दिया जाता भिक्षा मांगने से, या इस प्रकार से जो है वो पुलिस प्रशासन से रोक देता, या कोई जानवर के पीछे पड़ जाता, तो हो सकता है उसके लिए कठिनाई होता। तो कठिनाई पैदा करना यहाँ पे नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े करना भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है, मन को कष्ट पहुंचाना। क्या है विद्यार्थियों, मन को कष्ट पहुंचाना। मुझे उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये बता रहा है, भिखारी अपनी झोली क्यों फिनाता है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि भिखारी अपनी झोली क्यों फिनाता है। भिखारी अपनी झोली क्यों फिनाता है, झोली भी उसकी क्या है, फटी हुई। भिखारी अपनी झोली क्यों फिनाता है, चार उत्तर क्या दिए हुए हैं। झोली में कुछ छिपाना चाहता है, पहला है झोली में कुछ छिपाना चाहता है। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है। अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। देखिए भिखारी, ये लिखा हुआ, मुंह फटी पुरानी झोली को फिनाता है, मुंह फटी पुरानी झोली को फिनाता है। क्या करता है, मुंह फटी
जो जगह जगह से फटी हुई झोनी है, झोनी को फैलाव है। क्यों फैलाव है? देखिए विद्यार्थियों, झोनी में कुछ छिपाया जाता है, ऐसा कहीं भी इस कविता के अंदर नहीं लिखा गया है कि वो क्या कर रहा है, कोई चीज ऐसी है जो झोनी में छिपाया जाता है। वो तो मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, अगर कोई देगा तो ही उस भिक्षा को ग्रहण करेगा। इसके अलावा उसका कोई भी इस प्रकार से जो है वो सोच नहीं है, विचार नहीं है कि वो झोनी में कुछ छिपा हुआ है। कहीं भी कविता में इस प्रकार से नहीं बताया गया है। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, ये भी कहीं नहीं है। मुट्ठी भर अनाज तो वो दिखाना चाहता ही नहीं, वो तो कुछ अनाज को लेना चाहता है। कविता के अंदर बताया है कि वो आता, वह आता, अगर उसके पास अनाज ही होता तो आता ही क्यों? तो वह इस प्रकार का ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। अपनी गरीबी क्या बताना चाहता है? भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। देखिए गरीब तो है वो, अपनी गरीबी के बारे में तो क्या बताएगा, लेकिन भूख मिटाने के लिए वो अन्न चाहता है। मैंने बताया था आपको, मुट्ठी भर दाने के लिए, भूख मिटाने के लिए मुंह फटी झोनी फैलाता है। इससे पहली पंक्ति देखिए, मुट्ठी भर दाने के लिए, भूख मिटाने के लिए। मुट्ठी भर दाने तो वो खुद चाह रहा है, वो खुद चाह रहा है कविता के अंदर कि कोई उसे क्या दे दे, मुट्ठी भर दाने दे दे। किसके लिए दे दे विद्यार्थियों? भूख को मिटाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए वो उसे क्या दे दे, मुट्ठी भर दाने दे दे। कविता के अनुसार ये चीज है। तो वो किसी प्रकार से अनाज तो दिखाना चाहता है, अगर अनाज ही होता तो आता ही क्यों अपने वहां पे? गरीबी क्या बताया नहीं चाहता, झोनी में कुछ छिपाया नहीं चाहता, क्योंकि मांग के खा रहा है, मांग के ले रहा है। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? सही उत्तर इसके अंदर हो जाएगा, भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। क्या चाहता है? भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। देखिए विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न ये था, भिखाई अपनी झोनी क्यों फैलाता है? झोनी भी कौन सी है? मुंह फटी झोनी है। तो भिखाई अपनी झोनी क्यों फैलाता है? झोनी में कुछ छिपाना चाहता है, एकदम गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, ये भी गलत है, क्योंकि वो तो कुछ अनाज चाहता है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को चाहता है, कोई उसे मुट्ठी भर अनाज दे दे। अपनी गरीबी क्या बताना चाहता है? गरीब तो वो है ही, उसके बारे में वो नहीं बता सकता। उसका उत्तर क्या होगा? भूख मिटाने के लिए वो क्या चाहता है? अन्न चाहता है। क्या चाहता है विद्यार्थी? अन्न चाहता है, क्योंकि लिखा हुआ है मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोनी को फैलाता है। मुंह फटी पुरानी झोनी को फैलाता है। इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ उत्तर हो जाएगा, गह उत्तर हो जाएगा, भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न की बात करें तो, कविता की पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में उठने वाला प्रमुख भाव है। कविता की पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में उठने वाला प्रमुख भाव, प्रमुख भाव का मतलब प्रमुख विचार, प्रमुख सोच क्या है? हास्य, करुणा, वीरता या श्रृंगार। हास्य, करुणा, वीरता या श्रृंगार। देखिए विद्यार्थियों, कविता आपने पढ़ी है, और कविता पढ़ने के बाद में कहीं भी हास्य, हास्य का मतलब क्या? हंसना। ये वास्तव में देखा जाए तो ये प्रश्न किससे संबंधित है विद्यार्थियों? रस से संबंधित है। रस जो मानव की जो सोच है, मानव जिस प्रकार का कविता पढ़ने के बाद, फिल्म देखते समय, बातों को सुनते समय, सोचते समय जो भी हाव भाव प्रदर्शित करता है, वो ही वास्तव में क्या है? रस कहलाते हैं। वही क्या कहते हैं? विचार कहलाते हैं। आप कोई फिल्म देख रहे हैं जहाँ हंसने का दृश्य आ गया, या इस प्रकार से जो है वो सर्कस देख रहे हैं, कुछ में जोकर आ गया, तो देखने के साथ ही क्या है? आपके मन में अनुभूति होती है, क्या है? आपने हंसना प्रारंभ कर दिया, तो वहां क्या हो जाएगा विद्यार्थी? हास्य रस हो जाएगा, या हास्य का भाव संचार हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार की कविता को पढ़ने के बाद में कहीं भी हंसने जैसी बात नहीं दिख रही। तो बेचारा एक भिखारी है जो भिक्षा मांगने के लिए आता है, और भिक्षा उसे नहीं मिल पाती, कमजोर है, शरीर से बहुत ही ज्यादा दुर्बल दिखाई दे रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, रखने के लिए सामान नहीं है, तो यहाँ पे हंसी तो नहीं आ सकती। वीरता, देखिए वीरता का गुण भी नहीं है। वीरता का भाव वहां होता है जहां कहीं ना कहीं क्या है? युद्ध समय की बात हो, पराक्रम संबंधी बात हो, या कुछ देश के प्रति करने का जज्बा अगर अपने कविताओं के अंदर आ जाए, जैसे कोई युद्ध चल रहा है, या कुछ ऐसे मानो देश की आजादी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, कविता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां वीरस होता है, वहां वीरता का भाव होता है। यहाँ इस प्रकार की कविता के अंदर कहीं भी वीरता का भाव दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? नायक और नायिका के संबंधी जो प्रेम की बातें होती है उसको श्रृंगार के अंतर्गत लेते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन करुणा, करुणा का मतलब क्या है? करुणस, करुणा का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? करुणस, और करुणस का मतलब क्या है? जब व्यक्ति बेबस हो जाता है, नचा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके इस दशा को देखकर हमारा मन भी क्या हुआ है? अभी दुखी हो रहा है, हमारा मन भी क्या है? कहीं ना कहीं कुंठित हो रहा है।
दुख का भाव हमारे अंदर भी आ रहा है कि ऐसी परिस्थिति उस व्यक्ति की हो गई है, इतना कमजोर हो गया है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा, नाठी के सहारे वो भिक्षा मांग रहा है, पेट और पीठ जो है वो कमजोर एक साथ चिपक गई है, मतलब एकदम कमजोर है। तो इस प्रकार की पंक्तियों को पढ़ने के बाद में हमारे मन में क्या होता है, करुण का उस भिखारी के प्रति दया का भाव आ जाता है। उस भिखारी के प्रति क्या है, एक तरह से करुणस हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, करुणा हो जाएगा, या आप कह सकते हैं करुणस हो जाएगा। हास्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थियों, हास्य का मतलब होता है हास्य रस, हास्य रस, करुणस, और वीरता का मतलब वीरस, और श्रृंगार का मतलब श्रृंगार। तो ये कभी भी नहीं होंगे, ना तो हास्य का रस होगा, न वीरस होगा, न श्रृंगार होगा। मतलब न तो कविता का भाव हास्य का है, न कविता का भाव वीरता का है, न कविता का भाव श्रृंगार का है। कविता का भाव किसका है, करुणा का है या करुणस का है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ख हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। वह आता, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक है। घोतक का मतलब प्रतीक है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है कविता के अंदर। वह आता, वह सर्वनाम किसका घोतक है, किसके बारे में बता रहा है। अतिथि, विकलांग, भिक्षुक या गांधी जी। देखिए विद्यार्थियों, चार आपके सामने ऑप्शन है। वह आता पंक्ति कहाँ है, देखिए सबसे पहली जो पंक्ति है वो यही है, वह आता। कौन आता भाई, भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक आता, भिखारी आता। तो देखिए वह सर्वनाम किसका प्रतीक है, किसके लिए बताया गया है। तो अतिथि के बारे में तो बताया नहीं गया, कविता पढ़ने के बाद आपको पता है कहीं भी ऐसा वक्तव्य नहीं है कि कोई मेहमान आया है। मेहमान नहीं है, अतिथि का मतलब मेहमान होता है, वो तो कुछ भिक्षा मांगने आया हुआ है। विकलांग के बारे में नहीं बताया गया कविता के अंदर कि वो विकलांग है या उसके हाथ पैर नहीं है। हाँ, ये जो बताया गया है कि उसका शरीर कमजोर है, पेट और पीठ दोनों एक हो गए हैं, लेकिन कहीं भी इससे नहीं पता चलता कि उसका कोई अंग नहीं है, वो विकलांग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं है वो, क्योंकि गांधी जी की दशा तो है नहीं वो इस प्रकार से जो है वो कि गांधी जी आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे हो जाएगा भिक्षुक। तो मैंने बताया था वह आता, वह आता का मतलब कौन है, भिक्षुक, भिक्षा मारने वाले। और वो क्यों दिखाई दे रहे हैं भिक्षुक, कैसे पता चला आपको। वो पंक्ति लिखी गई है, मुंह फटी झोनी फनाता। देखिए पंक्ति है, मुंह फटी झोनी फनाता। जो इस पंक्ति को पढ़ा तो पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि वो क्या है, भिक्षा मांगने के लिए आया। जो भिखारी होते हैं, भिक्षुक होते हैं, भिक्षा मांगते हैं, वही अपनी झोनी क्या है, फैलाते हैं किसी दूसरे के सामने। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तीसरा उत्तर हो जाएगा भिक्षुक। मुझे उम्मीद है आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अंतिम प्रश्न की जहां तक बात करें, देखिए विद्यार्थियों, पंक्ति दो टूक कनेजे के करता पछताता पथ पे आता में प्रयुक्त अलंकार है। पंक्ति दो टूक कनेजे के करता पछताता पथ आता, पथ पर आता में जो है वो अलंकार है। देखिए अलंकार के बारे में बताया गया है मैंने कि कोई ना कोई एक अलंकार के संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहला कौन सा है, सनेश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानविक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। देखिए सनेश अलंकार यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि सनेश अलंकार के बारे में बताया था आपको कि पंक्ति के अंदर एक शब्द, पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न प्रसंगों में अर्थ में बदलाव हो जाए, तो वहां क्या होता है, वहां आपके सामने सनेश अलंकार होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं है इस पंक्ति के अंदर कि एक शब्द आया हो लेकिन उसका वक्तव्य क्या है, चेंज होता हो, उसका वक्तव्य बदल रहा हो भिन्न भिन्न अर्थों में। प्रसंग एक ही है, भिक्षा मांगने के लिए आया है, दूसरा प्रसंग इसका निकल नहीं आया, तो इसलिए सनेश अलंकार होगा नहीं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है विद्यार्थियों बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, क्योंकि इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार से जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार मतलब होता है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहना। उसके बाद देखिए मानविक अलंकार, मानविक अलंकार मतलब होता है जो नजीव वस्तुएं हैं, विशेष परिस्थितियों में कवि कल्पना करके उन्हें संजीव मान लेता है। जो नजीव वस्तुएं जो है संसार के अंदर, वो भी एक मानव की तरह से व्यवहार करे। जैसे मोबाइल हंस रहा है, मारकर भाग रहा है, मेज कुर्सी नाच रही है, तो ये क्या है, नजीव वस्तुएं हैं। लेकिन कवि ने कल्पना करके उन्हें क्या कर दिया, संजीव बना दिया, उन्हें एक जीवित प्राणी के समान बना दिया। अगर ऐसी पंक्तियां अगर आप पढ़ते हैं, इन पंक्तियों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वहां क्या होता है, मानविक अलंकार होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही क्या दिखाई दे रहा है, एक भिक्षुक दिखाई दे रहा है, एक मानव दिखाई दे रहा है, इसलिए मानविक अलंकार तो यहाँ पे होगा नहीं। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार।
अनुपास अलंकार मतलब होता है पंक्ति में निश्चित क्रम के अंदर किसी प्रकार की वर्णों की पुनरावृत्ति, चाहे वो एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाए, चाहे वो दो वर्णों की पुनरावृत्ति हो जाए। अगर एक वर्ण की पुनरावृत्ति भी है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां अनुपास अलंकार होता है। और कविता के अंदर 99% कविता की पंक्तियों के अंदर आप अगर अलंकार देखेंगे तो क्या देखेंगे विद्यार्थियों, अनुपास अलंकार देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें अनुपास अलंकार है या नहीं। देखिए इसमें किसकी पुनरावृत्ति हुई है, सबसे पहले तो देखिए कै की पुनरावृत्ति हुई है, कै वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों पै वर्ग की पुनरावृत्ति हुई है, ता वर्ग की पुनरावृत्ति हुई। यहाँ कई ऐसे शब्द हैं विद्यार्थियों जिनकी क्या हुई है भाई, पुनरावृत्ति हुई है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन वर्णों की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुपास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुपास अलंकार हो जाएगा। देखिए अतिशयोक्ति तो वहां होता है जहां बहुत ही ज्यादा बढ़ाकर वर्णन किया जाए, अति कर दी जाए वर्णन की। यहाँ वर्णन तो किया गया है भिखाई का, लेकिन इतना अति बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया गया है कि उसे जो है वो चलने में इतनी ज्यादा परेशानी हो गई है, इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि हवा के साथ वो हवा जैसे बह रही है वैसे पीछे जाके गिर रहा है या आगे जाके पड़ रहा है, या उसे जो लोग देख नहीं पा रहे हैं वो इतना कमजोर है। तो ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, ऐसा वर्णन होता है कविता के अंदर कि वो भिखाई जो दिखाई नहीं दे रहा है या भिखाई इतना कमजोर है कि हवा के झोंके के साथ आगे पीछे जा रहा है। तो यहाँ ऐसा वर्णन अगर होता तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। यहाँ तो एक सीधा सा वर्णन किया है भिखाई का, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुपास अलंकार हो जाएगा। अनुपास अलंकार भी क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है विद्यार्थियों, वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों की 5% भी समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे बार बार देखिए, इस प्रकार से प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। विद्यार्थियों वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। वीडियो को शेयर कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।